हेलो स्टूडेंट्स, ये हार्ट का स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है आप लोगों को एक बार फिर से समझाने के लिए। तो यहाँ आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। पहला चैम्बर ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो हार्ट को मेनली 2 भागों में बांटा गया है, ऑरिकल और वेंट्रिकल्स में। तो ऑरिकल भी लेफ़्ट और राइट अलग अलग कर दिए गए हैं और वेंट्रिकल्स भी। तो इस तरह हार्ट के 4 चैम्बर हो गए हैं। ये चैम्बर है राइट ऑरिकल और ये चैम्बर कहलाता है राइट वेंट्रिकल। नीचे वाले दोनों चैम्बर को वेंट्रिकल कहा जाता है। और ये चैम्बर जो है वो लेफ़्ट ऑरिकल कहलाता है और ये चैम्बर कहलाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल। और इन जो चैम्बर्स को जो बीच में अलग करने वाली जो दीवार है, जो अलग करने वाला पोर्शन है, इसे कहा जाता है सेप्टम। और ये जो किनारे किनारे हार्ट का जो ब्लैंक स्पेस है चैम्बर्स के बाहर, ये मस्कुलर स्पेस होता है, जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ब्लड की एंट्री हार्ट में कैसे होती है। तो सबसे पहले तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें कि ऑक्सीजन ना के बराबर है, जो पूरी बॉडी से यूज्ड अप करके आया हुआ है ऑक्सीजन को, इम्प्योर ब्लड वो एंट्री करता है सुपीरियर वेना कावा से। वेना कावा मैंने पहले ही बताया है, पूरी बॉडी की वेन्स जिसमें अटैच छोटी हैं वो वेना कावा कहलाती है। तो यहाँ से इम्प्योर ब्लड एंट्री करता है राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल के बाद वो एंट्री कर जाता है राइट वेंट्रिकल में। और सेम टाइम ये पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड, जो कि लंग से ऑक्सीजन लेके आया है, वो एंट्री करता है लेफ़्ट ऑरिकल में। तो मतलब यहाँ पे इम्प्योर ब्लड एंट्री करता है वेना कावा के थ्रू और यहाँ पे प्योर ब्लड एंट्री करता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो अब यहाँ का इम्प्योर ब्लड इस पोर्शन में आ जाता है। ये वॉल्व बीच में लगा हुआ है। वॉल्व इसलिए लगा होता है कि यहाँ का ब्लड वापस बैक फ्लो होके यहाँ ना जाने पाए। तो यहाँ का इम्प्योर ब्लड अब यहाँ आ गया और यहाँ का इम्प्योर ब्लड यहाँ आ गया, प्योर ब्लड। तो इस पोर्शन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, और इस पोर्शन में ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड है। तो अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से वो वापस ओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है। इस पोर्शन से ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से अंदर अंदर वो ओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है। और ये जो इम्प्योर ब्लड है ये पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग में चला जाता है एक्सचेंज ऑफ गैस करने के लिए। यहाँ पे इम्प्योर ब्लड यहाँ से जाता है, यहाँ लंग में जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। फिर जब प्योर होता है वो ब्लड उसी टाइम, तो वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ पे लेफ़्ट ऑरिकल में आ जाता है। तो ये बताने में तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत ही फास्ट होती है, क्योंकि हार्ट तो 1 मिनट में 72 टाइम्स ब्लड पंप करता है। तो ये हम लोग को समझने में तो काफ़ी टाइम लग रहा है, लेकिन हार्ट को करने में ये कंटिन्यू ये प्रोसेस चलती रहती है कि इम्प्योर ब्लड प्योर होता है और प्योर ब्लड पूरी बॉडी में जाता रहता है। तो ये इन्फीरियर वेना कावा है। तो बॉडी के लोअर पार्ट का जो ब्लड है वो यहाँ से थ्रू एंट्री करता है राइट ऑरिकल में, और सुपीरियर वेना कावा से ऊपर पार्ट का ब्लड। इसी तरह ये ओर्टा जो नीचे है, यहाँ से ब्लड पूरी बॉडी में जाता है नीचे के पार्ट में, और ये ऊपर वाले ओर्टा से ऊपर के पार्ट में जाता है। तो ये आपका हार्ट का फंक्शन है। और हार्ट एक साथ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड का सर्कुलेशन कंटिन्यू करता रहता है आर्टरीज और वेसल्स के थ्रू। तो इसीलिए कहा जाता है कि हार्ट में डबल सर्कुलेशन हो रहा है।